क्या आप तैयार हैं न्यू चैप्टर की तरफ चलने के लिए? लाइफ में इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आज भी आप हिम्मत करके खड़े हुए हैं। पता होते हुए भी कि पीछे आपके बहुत सारे हिडन दुश्मन हैं, जो आपके रेपुटेशन को बिगाड़ना चाहते हैं, डिफेम करना चाहते हैं, हमेशा चैलेंज क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने हार नहीं मानी। आपने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाऊँ, पॉज़ हो जाऊँ और आगे ना बढ़ूँ। कभी भी डर के आपने पीछे कदम नहीं उठाए। इतने स्ट्रगल, अप एंड डाउन्स आने के बाद भी आज भी आप हिम्मत करके खड़े हैं। ये हिम्मत कहीं न कहीं आपके दिलो-दिमाग में आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी पावर को इंक्रीज़ कर रहा है एंड आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आपके माइंड में हमेशा एक चीज़ रहती है कि इतना स्ट्रगल किया और हर स्ट्रगल से आगे कहीं न कहीं मैं आगे बढ़ा हूँ या बढ़ी हूँ, साथ ही देख लीजिएगा। तो आज भी मैं हिम्मत नहीं हारूँगा, आज भी मैं आगे बढ़ूँगा। तो आप हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप में एक प्रेरणा ले रहे हैं, जिसमें आपको इनर ग्रोथ आवाज़ दे रही है कि आगे बढ़ो, ग्रोथ मिलेगी। इतने सालों से इतने स्ट्रगल एंड रोने-धोने के बाद भी जब तुमने हिम्मत नहीं हारी, तो आज क्यों हिम्मत हार रही हो? तो आपके जीवन में एक नया सफ़र शुरू होने जा रहा है, नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? इतने स्ट्रगल के बाद भी अगर आपके दिल और दिमाग में एक बात घूमती है कि क्या मैं अभी भी आगे बढ़ूँ हिम्मत करके, तो क्या मेरे को रास्ता मिलेगा? क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगा? क्लियर? तो ये रीडिंग आपके लिए है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन ला रहे हैं आप। ऑलराइट। पास्ट की गलतियों से तो आप सीख रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं। आपकी एनर्जी काफी चेंज हो रही है पहले के कंपेटेबिलिटी। राइट। बॉटम ऑफ द डेक। यस। किस्मत का पहिया अब बदल रहा है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये सोच लिया है कि आपको अपने जिंदगी में एक नया सफर शुरू करना ही होगा, एक पॉजिटिविटी में कदम रखना ही होगा। क्योंकि आपने अपने जीवन में इस तरीके का जीवन काटा है जहां पे हर एक नॉर्मल इंसान नहीं काट सकता। आप अकेले में रहे, हर किसी से अकेले में रहे। जिन जिन लोगों को आपने ज्ञान दिया, उन उन लोगों ने आपका दिल तोड़ा, भरोसा तोड़ा, क्योंकि आपको पीछा छोड़ के वो आगे बढ़ गए। लेकिन जब आपको जरूरत थी, इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। जब आपको सॉल्यूशन की जरूरत थी, आपको सहारे की जरूरत थी, तो इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया। आपकी नॉलेज का भरपूर फायदा उठाते हुए आपको पीछे खिसक दिया, ये सोच के कि आपका तो इन्होंने फायदा उठाया, और दिल और दिमाग में एक लालच था कि आप इनसे आगे ना बढ़ जाओ, इसीलिए सबसे ज्यादा ये आगे भागने के लिए तैयार थे। आपने जो किया था इमोशंस में आके किया था, क्योंकि आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते थे। आपको ऐसा लगता था कि मेरे वजह से अगर इस पर्सन का भला हो जाता है, तो ये पर्सन अपनी जिंदगी में अच्छा कर लेगा। आप ये सोच के चलते थे। लेकिन सामने वाले की नीयत कुछ और होती थी। पास्ट में ऐसे ही आपने बहुत रिश्ते नाते निभाए, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ दिल तोड़ा गया आपका। तो ये गलतियों से आप सीख रहे हैं। रिश्तों में आपको निराशा मिली, इमोशंस के साथ आपका खेल खेला है लोगों ने। राइट। आपके इमोशंस का मजाक भी बनाया है, फायदा भी उठाया है।
और आपको अकेले छोड़ा भी है। तो ये इमोशन से आपने एक लेसन सीखा है जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं। जिंदगी में बहुत उथल-पुथल के बाद बहुत तोड़ा है आपको, नो डाउट। इस तरीके से तोड़ा है कि आप कभी नहीं सोच सकते थे कि इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी आज भी आपके अंदर हिम्मत होगी कि इतना लड़ाई आप लड़ सको, राइट? आप कई बार सोच-सोच के थक जाते थे कि क्या अभी भी मेरे में इतनी हिम्मत है? क्या मैं अभी भी इतना लड़ पाऊँगा या सैक्रिफाइस कर पाऊँगा? लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि इतनी टॉक्सिसिटी देखने के बाद, इतने उलझने देखने के बाद, इतने रिश्ते-नाते देखने के बाद, इतने मुखौटे देखने के बाद, इतनी चालाकियाँ, जेलसी देखने के बाद आपके अंदर स्ट्रेंथ की पावर बढ़ी है। ईश्वर ने आपको उठाया है, दूसरा मौका दिया है। आपके जो कर्म रहे हैं, पुण्य वाले रहे हैं, तो जल्दी से आपको सहारा मिला। जल्दी से आपके जीवन में एक पाथ खुला, जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते थे। तो सबसे पहले जिन रिश्तों से आपको तोड़ा गया और जो रिश्ते आपके टूटे थे, वो ऐसे-वैसे नहीं थे, वो आपके अपने थे, जिनको आप अपना मानते थे। उनके साथ आपका रिश्ता टूटा था। उन्होंने आपको धोखा दिया था, उनके साथ टॉक्सिसिटी हो गई थी, हेल्थ खराब आपकी हो गई थी। आपको हमेशा ऐसा लगता था कि अब शायद ही कुछ हो पाएगा या भगवान चमत्कारी हो पाएगा जो आप ठीक हो पाओगे। आप इतने ड्रेन आउट हो चुके थे, हेल्थ इश्यूज बराबर हो गया था, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन में आप जाने लग गए थे। आप निकल ही नहीं पा रहे थे अपनी एंजाइटी एंड स्ट्रेस जोन से। आप टूट चुके थे अल्टीमेट, लेकिन अब आप इस चीज से निकल रहे हैं। एक पावरफुल इंसान बन के आप निकल रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आप निकल रहे हैं, क्योंकि ईश्वर आपको दूसरा मौका दे रहा है। आप एक नए चैप्टर की सफर में निकल चुके हैं, जहां पे आप अपनी इंट्यूशन का यूज करेंगे, अपनी पावर का यूज करेंगे एंड जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। अब आप जो बिना बात के किसी को सहारा देते थे ना, वो देना आप बंद कर देंगे। ट्रस्ट करना आप बंद कर देंगे। किसी का डोमिनेंस एंड टॉक्सिसिटी आप नहीं लेंगे। जिस भी रिश्ते में आपको टॉक्सिसिटी मिलेगी, उस रिश्ते से आप आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। आप ऐसे लोगों को इंटरटेन करना बंद कर देंगे। बिना बात के किसी की हेल्प करना, वो भी आप बंद कर देंगे, क्योंकि पहले आप बहुत करते थे, क्योंकि आपने ट्रांसपेरेंसी रखी, लोगों को सॉल्यूशन देते थे, लेकिन बदले में लोगों ने आपको फायदा ही उठाया है। तो अब आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में मुझे ग्रोथ नजर आ रही है, सक्सेस नजर आ रहा है, स्पिरिचुअल पाथ आपका स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, कनेक्शन स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। एंड साथ में आपको जो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, अब वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं अब आपको वो रास्ता भी मिलेगा जो रास्ता बंद हो चुका था। अपने आप को आप हील कर रहे हैं, सेल्फ लव भी कर रहे हैं, हील कर रहे हैं एंड आप आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंस आपका बहुत खराब हुआ था, फाइनेंस के रास्ते अब खुलते हुए दिख रहे हैं। जो लोग आपको रिश्तों में दबा के रखना चाहते थे, निचोड़ के रखना चाहते थे, ओवर बर्डन से फील कराना चाहते थे, राइट, अब आप अपनी अथॉरिटी में आते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल। और ये जो नया चैप्टर जो शुरू होगा ना, ये बदलाव आप खुद लाएंगे, रफ्तार से लाएंगे। और यहाँ पे इतनी जल्दी रफ्तार से चेंज आएगा कि एक बार के लिए आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। जब आप सारे काम को निपटा देंगे और जब पलट के देखेंगे कि मैं तो इतने उलझनों में था, ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। तो जब आप ये बड़ा सा बदलाव देखेंगे ना, वहां पे आप देखेंगे कि आपके जीवन में चेंज तो आया, बट वो आपके फायदे के लिए आया। तो ये बड़ा सा फायदा होते हुए मुझे दिख रहा है, राइट। क्योंकि आप इस मोड़ पे खड़े थे कि आपको अपनी किस्मत पे भरोसा खत्म हो गया था। आप टूटने लगे थे, अकेलेपन में आ गए थे, ईश्वर से बोलने लगे थे कि क्या लिखा है मेरे नसीब में, ऐसा क्या कर्म किए मैंने जो मेरे ही नसीब में इतना कुछ है, राइट। तो आप अपने नसीब पे रोते थे, बिल्कुल रोते थे, राइट, अकेलेपन में बैठ के। लेकिन आपका जो नसीब है, वो इस तरीके से लिखा गया है कि अब किस्मत का पहिया आपके फेवर में आ रहा है। देखो, जीवन में इतने स्ट्रगल होने के बाद भी बोला जा रहा है कि आपको स्टेप आउट करना है, आगे बढ़ना है।
शांति से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो, अपने जोन में रहना शुरू कर दो, अपने लिए सोचो, अपने लिए करो, क्योंकि लक आपके साइड अब आ चुका है। किस्मत का पहिया आपका खुल चुका है, ग्रोथ के रास्ते आपके खुल चुके हैं। बस आपको फेथ रखना है अपने ड्रीम की तरफ। एनर्जीज अप एंड डाउन होंगी, जहां पे आपको डिस्टरबेंस होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस पाथ पे सही हूं या नहीं हूं। कांस्टेंट एफर्ट लगाते रहो, अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी आप डिस्टर्ब मत करो। स्लो रहेगा, यूनिवर्स तुम्हारे साइड में है, काम कर रहे हैं, रुकने का समय नहीं है। जो भी काम कर रहे हो करते रहो, रुकने का समय नहीं है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी इज इन योर साइड। तो प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ रहा है, भरपूर आ रहा है। बस जैसे कर रहे हो करते रहो, क्योंकि न्यू चैप्टर आपकी जिंदगी का शुरू हो रहा है, जो आप सोच भी नहीं सकते थे। ग्रोथ ही ग्रोथ आ रहा है। अगर आप ट्रांसफर चाह रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको अच्छा प्रॉफिट हो। अगर वो प्रॉफिट चाह रहे हैं तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा आपके जीवन में, ठीक है। अब ये देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल आया है। जब हम पौधा लगाते हैं तो पहले क्या देते हैं? बीज, राइट। जब हम, अब इसको समझो, बीज देते हैं, पानी देते हैं, सनलाइट आती है, देन वो ग्रो करता है। तो आप अभी इसी स्टेज पे हैं, राइट। बस दो, अपने काम में एफर्ट्स दो, बस योरसेल्फ, आपका और आपका काम, टाइम, और टाइम दो, फालतू लोगों में नहीं, काम में, टू ग्रो। तो ग्रो तो आप करोगे ही करोगे। पेशेंस रखने की जरूरत है, रिजल्ट हरी हरी में नहीं मिलेगा। आपका कहीं बीच बीच में टेस्टिंग भी होगा, पेशेंस को भी टेस्ट किया जाएगा, बट आपको लगातार बने रहना है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बस आपको मेहनत करते जाना है। एमेथिस्ट, स्मोकी क्वार्ट्ज आप पहन सकते हैं, पर्पल या ग्रे कलर आप पहन सकते हैं, ठीक है। ब्रीथ डीपली व्हेन इम्पेशेंट अराइज, ठीक है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, या शांति से बैठना, मेडिटेट करना, ये आप काम कर सकते हैं। ऑफर वाटर टू तुलसी, तुलसी को ऑफर करें या फिर चैंट करें ओम नमः शिवाय का, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर? तो अपने आप को क्लेम करें न्यू चैप्टर। क्लियर? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।